नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को हमारा सहृदय निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख करके ही आगे बढ़िएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं और इस कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में हम देवगुरु बृहस्पति या बृहस्पति ग्रह के ऊपर ज्ञान लेने जा रहे हैं और इस ज्ञान को आप तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए मैं कागज कलम का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम कागज कलम के सेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। कागज कलम के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आपको पहले मैं देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप को दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पीले पुष्प पे बैठे हुए हैं, पीले वस्त्र धारण किए हैं, शरीर में सोना पहना है और सोने का मुकुट पहना है। पीछे उनका वाहन खड़ा है सफेद हाथी और हाथी ने भी जो है सोना धारण किया है और हाथ में उनका जो है एक कलश भी दिख रहा है। तो ये भी एक सोने का अमृत कलश होता है। तो जो देवगुरु बृहस्पति है वो दिखने में ऐसे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति नाम ही है देवगुरु बृहस्पति, यानी कि सारे देवताओं का जो गुरु माने जाते हैं वो है देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जो ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे ऑस्पिशियस, सबसे शुभ ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा प्रतीत होने वाला ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति ही है और सबसे शुभ, यानी कि किसी भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को बहुत कम ऐसे योग हैं जहां पर हम कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति बहुत खराब हैं। यानी कि काफी कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति अच्छे ही माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम ज्ञान लेते हैं। तो देवगुरु जो है कुंडली में बृहस्पति शुभ कार्य, विद्या, यज्ञ, धर्म, ब्राह्मण, देवता, पुत्र, मित्र, सोना, सद्गुण इत्यादि के ऊपर प्रभाव रखते हैं। जैसे कि देवगुरु के प्रभाव से ही शुभ कार्य होता है, देवगुरु के प्रभाव से बहुत अच्छा विद्या प्राप्ति होता है, देवगुरु के प्रभाव से कोई भी यज्ञ हवन आदि जो है घर में होता है या फिर इसके प्रति जातक का रुचि रहता है, धर्म के प्रति जातक का रुचि रहता है, जातक का व्यवहार ब्राह्मण जैसा होता है या फिर उसका वर्ण ब्राह्मण जैसा होता है। देवगुरु अच्छे हैं कुंडली में तो ब्राह्मणों के प्रति जो है मान सम्मान रहता है जातक के हृदय में या फिर उनके प्रति झुकाव रहता है। देवताओं के प्रति भी बहुत भक्ति, स्पिरिचुअलनेस मन में रहता है। देवगुरु अच्छे हैं तो पुत्र प्रदान करते हैं, पुत्र कारक होता है कुंडली। देवगुरु अच्छे हैं तो बहुत सारे मित्र जो है कुंडली के होते हैं या जातक के बहुत सारे मित्र होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो बहुत सारा सोना जो है जातक कमाता है या सोने का काम भी करता है और बहुत ही सद्गुणी होता है, सद्गुण बहुत होता है उसमें, शिष्टाचारी होता है, बहुत अच्छा मनुष्य होता है। देवगुरु बहुत अच्छे हैं कुंडली में तो जातक गुणवान होता है, विद्यावान होता है, संयमी होता है, पुत्रवान होता है, हंसमुख होता है, औरों को भी हंसाने वाला, सुख देने वाला होता है, बहुत ही धार्मिक होता है। बृहस्पति अच्छे हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा वो भी बता देता हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति जब कुंडली में अच्छे होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलता है कुंडली को, जातक को, और टीचिंग या फिर प्रोफेसर बनता है जातक, बहुत अच्छा गुरु बनता है और बहुत अच्छा माइंड काउंसलर, यानी कि उसके बातों से कोई भी सामने वाला मोहित हो जाएगा, उसके मन को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने वाणी के द्वारा किसी के भी मन को परिवर्तन कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। बहुत अच्छा बिजनेस करता है आदमी अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं। ठीक है, और सोने का काम भी करता है। लेकिन अगर कहीं गुरु खराब हो गए तो ज्ञान में कमी, विद्याहीन होता है, रिलेशनशिप उसका खराब होता है, फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसको नेम एंड फेम नहीं मिलता है ना, वेल्थ नहीं मिलता है, बच्चे नहीं होते हैं,
निसंतान हो जाता है, मूर्ख होता है, समझ की कमी होता है, कोई भी काम को मूर्खता का आचरण करते हुए करता है, असंतुष्ट रहता है जीवन में। गुरु बृहस्पति अगर खराब है तो बार बार जो है मिसकैरेज होते रहता है, एबॉर्शन होते रहता है, संतान प्राप्ति में बहुत डिले या फिर हर्डल्स आ जाते हैं, वीक डाइजेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति खराब होने के ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। देवगुरु जो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इन यानी कि किसी का कुंडली आप देख रहे हैं, अगर उनका नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद का किसी भी चरण का नक्षत्र उनका निकलता है तो आपको उनको बताना है कि आपका नक्षत्र स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति है। अब शरीर में देवगुरु बृहस्पति किन किन चीजों के ऊपर अपना जो है प्रभाव रखते हैं? पेट के ऊपर, चर्बी के ऊपर, नाक के ऊपर, यकृत के ऊपर जो है ये अपना प्रभाव रखते हैं। तो पेट खराब होना, पेट का बाहर आना, पेट का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ना, नाक से कोई दिक्कत होना, यकृत, दोनों ही लिवर और किडनी दोनों में ही कोई प्रॉब्लम होना, ये सारा जो है बृहस्पति के कारण होता है। अगर बृहस्पति खराब है तो ये सारे प्रॉब्लम देते हैं। इनका जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। देखिए, पीला वस्त्र पहना हुआ है, पीले पद्म के ऊपर बैठे हुए हैं। इनका जो धातु है वो होता है पीतल का, लेकिन कुछ मत और मतांतर के अनुसार इनका धातु सोना भी माना जाता है। लेकिन हाँ, किसी कुंडली में या जातक में अगर उतना शक्ति नहीं है कि वो सोने का दान कर सके या सोने को धारण कर सके, तो पित्तल को भी धारण किया जा सकता है, या पित्तल या कांस्य का भी दान कर सकते हैं। ठीक, अब इनका जो रत्न होता है वो होता है पीला पुखराज। पुखराज बहुत तरह का आता है, तो पीला पुखराज इनका रत्न होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं पीला पुखराज होता कैसे है। ठीक है, आपको ज्ञान रहे कि पुखराज कैसा होता है। पुखराज जो है देखने में ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो पुखराज है इसका कलर अलग अलग होता है, आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ डार्क कलर के है, कुछ एकदम ऑयल कलर के है ना, कुछ जो है यहाँ पर आपको लाइट कलर का भी दिख रहा होगा। ठीक है, और शेप भी अलग अलग है। तो इसको जो है पंचधातु, पित्तल या सोना आदि में इंडेक्स फिंगर में धारण किया जाता है ना, इंडेक्स फिंगर में धारण किया जाता है। तो ये होता है पुखराज। एक चीज आपको और बता दूं कि कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत खराब है तो उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, तभी धारण करना चाहिए अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं। ठीक है, अब देवगुरु जो है किसी कुंडली में अगर धनु राशि में बैठे हैं या फिर मीन राशि में बैठे हैं तो स्व राशि के रहेंगे, यानी कि खुद के ही घर में बैठे रहेंगे। धनु राशि और मीन राशि का मालिक खुद देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है, और ऐसे ही कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। ठीक है, और धनु राशि में यानी कि अपने स्व राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और उनका डिग्री अगर 0 से 10 डिग्री तक है तो मूल त्रिकोण अवस्था में रहेंगे या मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके बहुत बढ़िया फल देंगे। इसको समझिए, मूल त्रिकोण अवस्था सबसे बढ़िया होता है, यानी कि कोई ग्रह अगर मूल त्रिकोण का प्रभाव दे रहा है तो उच्च का ग्रह जैसा फल देगा उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया फल मूल त्रिकोण का ग्रह देता है। ठीक है, अब इनके जो मित्र है सूर्य, चंद्र और मंगल देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। इनके साथ में बैठे हैं या फिर इनके घर में अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के जो शत्रु है वो शुक्र और बुध होते हैं। तो शुक्र के घर में या बुध के घर में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो अनकंफर्टेबल रहते हैं, उतना अच्छा फल देने में असमर्थ रहते हैं। या फिर अगर इनके साथ ही किसी कुंडली में गुरु के साथ शुक्र और बुध खुद बैठ जाए तो भी जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। किसी को भी अपने एनिमी के साथ रहना या जो है उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है। ठीक, और देवगुरु बृहस्पति का जो मंत्र है वो है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। इस मंत्र का अनुष्ठानिक जाप किया जाता है देवगुरु बृहस्पति के कृपा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
तो चलिए पेज 2 के ऊपर चलते हैं। पेज 2 में आपका स्वागत है। पहले तो राम जी के चरणों में प्रणाम। आप जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। वैसे तो कार्यक्रम के प्रारंभ में ही हमने आपको जय श्री राम लिखने को कहा था, तो जरूर जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि मंत्रों को लिखने का भी बहुत अलग तात्पर्य होता है। हम ऐसे ही जय श्री राम लिखने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं। राम नाम का जो ताकत है वो इस जन्म में महसूस करना सौभाग्य की बात है। ठीक, अब देखिए देवगुरु बृहस्पति के पास हमने 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर यानी कि इनका जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है वो नंबर 3 है। जिनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, जिनका लग्न का मालिक ही देवगुरु बृहस्पति है, जिनके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत बढ़िया बैठे हैं, तो वो 3 नंबर का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर बृहस्पति के पास कौन कौन से दृष्टियां होती है। तो बृहस्पति के पास 5, 7 और 9 ये 3 दृष्टियां होती है। कैसे जानेंगे? मान लीजिए अगर यहां पर बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक, तो अपने से 5वां घर को देखेंगे। जहां भी बैठे हैं आपके कुंडली से वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर इनका एक नजर रहेगा। 5 हो गया। 6, 7 यहां पर एक नजर रहेगा। 8, 9 यहां पर एक नजर रहेगा। यानी कि बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से 5म भाव, 7म भाव और 9म भाव के ऊपर अपना नजर रखते हैं। तो जिस घर में ये बैठे हैं उसके ऊपर भी प्रभाव रखते हैं, तथा जिस जिस भाव को ये अपने दृष्टि से देखते हैं उसके ऊपर भी अपना प्रभाव देते हैं। और सबसे बढ़िया चीज आपको बताऊं, देवगुरु बृहस्पति के नजर में अमृत तत्व होता है। जहां भी वो देखते हैं, जिस घर को वो देखते हैं उस घर को बहुत शुभ बना देते हैं, उस घर के फलों में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, शुभ प्रभाव देते हैं। और जो भाव है, यानी कि एक कुंडली को हम कैसे गिनते हैं, ये प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो इस कुंडली में जहां जहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ठीक, दसम भाव, एकादश भाव, इन भावों में देवगुरु बृहस्पति अगर बैठे हैं कुंडली में तो काफी बढ़िया फल देंगे। और इन भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है, इसको समझिए। यानी कि किसी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति कहीं भी बैठे हैं, अगर आपको द्वितीय भाव से रिलेटेड अच्छे फल चाहिए, पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे फल चाहिए, नवम, दसम, एकादश से रिलेटेड अच्छे फल चाहिए, तो आपको देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना जरूर आवश्यक है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में कहीं भी बैठे हो, लेकिन इन घरों के ऊपर अपना असर या कारकत्व जरूर रखते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देवगुरु बृहस्पति के लिए हम क्या चीज दान कर सकते हैं और कब दान करना चाहिए? जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब हो तो उसका दान करना चाहिए। तो पीले पुष्प हम मंदिर में दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र मंदिर में, या फिर किसी भगवान को, किसी गरीब को, ब्राह्मण आदि को हम दान कर सकते हैं। शक्कर का दान कर सकते हैं और शक्कर के ऊपर हल्दी छिड़क करके दान करना है। घोड़ा का दान कर सकते हैं। किस घोड़े का दान करना है? मिट्टी के घोड़े का दान कर सकते हैं, लकड़ी से बने घोड़े का दान कर सकते हैं, खिलौने वाला घोड़ा का दान कर सकते हैं, जो घोड़ा पीला रंग का बना हुआ हो उसको दान कर सकते हैं। ठीक है, चने की दाल का भी हम दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नमकीन जो दिखने में पीले रंग का हो उसका दान कर सकते हैं। सोना या फिर कांस्य अपने सामर्थ्य अनुसार हम दान कर सकते हैं, और पुखराज रत्न का भी हम दान कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप काफी कुछ समझ गए होंगे। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा दयापूर्वक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह जो प्रयास हम कर रहे हैं ज्योतिष को संसार से परिचित कराने का, और वो भी निशुल्क, उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका डिजिटल साथ चाहिए। आप कमेंट करके हमारा मनोबल को बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे छोटे से बटन के ऊपर, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना एंगेजमेंट होगा वीडियो के ऊपर, उतने लोगों तक ज्योतिष पहुंचेगा।
हमारे इस प्रयास को सामर्थ्य बनाने में आपका यह बड़ा योगदान जरूर दीजिए। आप सभी को हमारा सहृदय प्यार भरा जय श्री राम।